Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras और शुरू करते हैं आज के इस क्लास के और बहुत सारे टॉपिक के साथ डिस्कस करूंगा जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको बतलाया है सिखाया है राइट। बट हाँ मेक श्योर हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ इस लेक्चर के अच्छे तरीके से वॉच करने से पहले मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर। आप यह निश्चित कीजिए कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखा हो, जो कुछ भी चीजें मैंने वहां समझाया उसे आपने सीखे हो, आपने 100% ग्रहण किए हो राइट। ऑब्वियसली यस। और आज के इस लेक्चर में जब प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक बताया था दैट इज द कम्युनिकेबल डिजीज राइट, तो उसी कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में इस लेक्चर में बहुत सारी बातें करूंगा और भी कुछ नया नया टॉपिक आएंगे राइट। तो जो कुछ भी बताऊंगा आपको पता ही नहीं रहेगा कि कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होता है, तो फिर आगे का टॉपिक जो है वो कैसे समझ में आएगा राइट। इसीलिए मैंने कहा कि प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखे हो तभी इस लेक्चर को आप देख रहे हैं राइट। बट फिर भी मैं आपके रिवीजन के लिए मैं बता दूं कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। तो वैसा कोई बीमारी जो कांटेक्ट से एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से फैल जाता है तो दैट इज द कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं राइट। समझिए, बहुत सारी बीमारी का नाम भी बताया था जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया और भी बहुत सारे राइट। ये सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। और आज के ये जो टॉपिक है इस क्लासेस में मैं तेरे से बतला रहा हूँ सिखा रहा हूँ दैट इज द हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड, यानी कि ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कैसे फैलता है, किस प्रकार से ये स्प्रेड करते हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में मैं आपसे जानकारी देने वाला हूँ। तो ओके नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। कोई दिक्कत नहीं है, आओ चलो देखते हैं है कि नहीं। तो देखिए हमने क्या बता रहे हैं, लिखा हूं कि हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड, यही हमारा टॉपिक है। समझ गया ना कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो भाई आखिरकार स्प्रेड कैसे करेगा, आखिरकार ये फैलता कैसे है राइट। ऑब्वियसली यस। तो आओ चलो देखते हैं, लेट अस सी, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। लिखा हूं जी कि फ्लोइंग आर द वेज थ्रू व्हिच कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी स्प्रेड, यानी कि कुछ निम्नलिखित तरीके हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है कुछ निम्नलिखित तरीकों से। समझ गया ना, यही कहने का अर्थ हुआ राइट। ऑब्वियसली यस। तो लेट अस सी क्या क्या है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हूँ कि बाय ब्रीथिंग एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर हम लोग सांस ले रहे हैं, मैं रिपीट करता हूँ कि इफ यू आर ब्रीथिंग और इफ वी आर टेकिंग, अगर हम लोग सांस को खींच रहे हैं तो क्या होगा कि वो स्वास्थ्य, अगर हेल्दी एयर अंदर गया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस एयर को हमने खींचा और उस एयर में किसी प्रकार का अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहा, सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु जो बैक्टीरिया वायरसेस फंगी जो भी कहिए, प्रोटोजोन्स वगैरह राइट, तो हमारे बॉडी में अगर चला गया इसी सांस के थ्रू तो हमें बीमारियां होने की संभावना है और हमें बीमारी हो जाएगी राइट। ऑब्वियसली यस। तो इस तरीके से जो है वो फैलता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आई मीन टू से दैट कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो किस प्रकार से हो सकता है, वो आई होप कि चीजें तुझे स्पष्ट हो रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होगी। तो एयर के कारण से भी हो सकता है, जब हम लोग सांस को लेते हैं यानी कि सांस को खींचते हैं तो इस प्रकार से जो है वो बीमारियां हो सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है, एयर से फैल सकता है। तो अब यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा कि बोलो जी क्या एयर के थ्रू जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज क्या फैलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली यस, हाँ फैलता है, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा कि फैलता है। चलिए दूसरा देखते हैं कि बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, और कहीं है, चलो ठीक है। तो सेकंड में बता रहा हूँ कि बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर, अगर हमने इन्फेक्टेड फूड को खाया है जिसमें बहुत सारे जीवाणु कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था और ऐसा पानी पिया उसमें भी जीवाणु कीटाणु और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जैसे बैक्टीरिया वायरसेस ये सब था, तो हमें फिर बीमारियां हो जाएगी और फिर हो ही जाएगा, वो फिर होने से कोई नहीं रोक रहा है राइट। तो हमें करना क्या, हमें हेल्दी वाटर पियेंगे, क्लीन वाटर पियेंगे, क्लीन फूड को ग्रहण करेंगे राइट, तभी तो हमें किसी प्रकार का कोई बीमारी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। समझ गया ना, तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग बीमारी से बच सकते हैं, वो तुम समझ रहे हो ना। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि अब घर में भाई बहन है या फिर पापा हो गए, माँ हो गया, अब किन्हीं को अम्मा हो गए, चाचा जी, ताऊ, बुआ, अरे सर सब परिवार के नाम आगे जुड़ा दीजिएगा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ ना। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ डियर कि
बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं हमारे और आपके भी होंगे, राइट? तो होता क्या है ये फैमिली मेंबर में, होता यह है कि किसी को जैसे कि सपोज दैट कोई बड़ा भाई है या फिर छोटा भाई है। जैसे कि मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है? जैसे सपोज दैट जैसे मान लीजिए मेरा कोई छोटा भाई है, अब उसको हो गया सर्दी, खांसी हो गया, बुखार हो गया, ठीक है? जैसे ही छेंका, ठीक है, सर्दी में तो छेंकना आम बात है, तो छेंकता है तो क्या होता है कि जो वायरस बैक्टीरिया बाहर निकल कर आता है, उसको सर्दी हुआ हुआ है, खांसी हुआ है, छेंकते रहता है। तो वो जो लड़का है वो मेरे साथ बैठ करके खाने लगा, दूध भात भी, रोटी खाया तो भी समझ में आया, भुंजा खाया तो भी समझ में आया, लेकिन हद तो तब हो गया जब उसने चावल खाया और भी उसमें दूध मिला कर एकदम पूरा इससे सान सान के खाया मेरे साथ। और फिर अपने मुंह में पूरा 4 फिंगर्स को इंसर्ट करके इस प्रकार से चूसते हुए, उंगलियों को चाटते हुए भोजन करा और फिर रुलाया, उसी में डुबाया भात में और फिर खाया। और हम भी दुर्भाग्य बस, है कि नहीं, हम भी उसी थाली में दे मारे मुंह खाने के लिए, क्योंकि रहा नहीं जाता भूख के मारे, करा रहे हैं मेरा मन दिल, यानी हो, तो उसी में गया। तो उसके मुंह में तो वायरस बैक्टीरिया ऑलरेडी था, क्यों? क्योंकि उसको पहले से ही जुकाम हुआ हुआ है, खांसी हुआ है कि नहीं, और सर्दी हो गई, इसलिए तो वो छांटते हुए रहता है, राइट? ऑब्वियसली यस, ठीक है। तो मैं ये आपसे बता रहा हूँ डियर कि जब उसके मुंह में तो बैक्टीरिया होंगे, तो वो अब आ गया हाथ में, हाथ में से दूध में, तो पूरा दूध में घूम गया, घुल गया, है कि नहीं? तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वही दूध में से तो मैं भी खा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मुझे भी फिर बीमारियां हो जाएगी, उसका बैक्टीरिया फिर मुझ में ट्रांसफर आ गया, जो उसमें था वो मुझ में आ गया, इसीलिए जो उसका गुण है वो मुझ मेरे में भी वो गुण आ जाएंगे, मेरा गुण हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना कि चीजें जो है वो किस प्रकार से एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। तो इस प्रकार से फूड को शेयर कीजिएगा इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, ये सोचते हुए कि यार मेरा भाई ही तो है, चलो खा लेते हैं। तो बीमारी भाई बहन, माँ बाप, ताऊ अंकल, नाना जी नानी जी नहीं चिंता, समझा करो, ठीक है ना? इसीलिए अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे दूर रहिए, उसके साथ खाना पीना नहीं करना है, ठीक है ना? तो ये सब चीजों का ख्याल रखा करो। और जैसे पानी के बारे में क्या ख्याल है, तो देखिए इन पानी से भी बीमारियां फैलता है। अब जैसे कि देखिए होता क्या है, मैं आपसे बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, डेली लाइफ में वही चीजें बताऊंगा जो डेली लाइफ से आप रिलेट कर पाओगे, राइट? तो डियर देखो मेरी बातों को, मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने पानी पिया, ठीक है, और पानी पिया, कोई दूसरा लड़का जो इन्फेक्टेड था उसने गिलास को धर दिया, और फिर पानी के मेरे यहाँ अभाव था, कमी था, दुर्भाग्यवश मोटर उड़ गया, खराब हो गया, पानी नहीं चला, अब वही पानी है, तो क्या किया, अब वो पानी को पी लिया, ठीक है। अब उसको बीमारी था, सर्दी हो गया था, वही छेंकते हुए रहा, हमने भी पानी पिया, तो दिन भर हम छेंकते छेंकते परेशान हो गया, है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है वो चीजें होती है, राइट? ठीक है। क्या चीज हो रहा है? छेंकना, छींकना होता है, छींकना होता है, खोखी होता है, खांखी, ठीक है। यानी हाँ, मैं तो मजाक करते रहता हूँ ना, इसीलिए मैं बोलते रहता हूँ बहुत सारी चीजों को, खैर आप अपना शुद्ध करके बोल लेगा, राइट? तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि तो आपने पिया तो फिर आपको भी बीमारियां हो जाएगी। तो आपने देखा किस प्रकार से इन्फेक्टेड वाटर को हमने पिया तो मेरे में हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप जूस पीना चाहते हो, केतारी का, मौसमी का, अनार का, किसी भी चीज का पीजिए, मुझे अब इससे क्या दिक्कत है सर? अरे मुझे क्या दिक्कत रहेगी, अच्छी बात है कि तुम पी रहे हो, वो तो बेस्ट है आपके लिए, राइट? तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी आपने वहां केतारी का जूस दे मारा, मुंह में मुंह दे मारे वहां पे, तो वो क्या करता है कि जैसे कि हो सकता है वो जिस गिलास से तुम पिए हो, वो गिलास से कोई सर्दी वाला पेशेंट पिया होगा उस गिलास से, है है कि नहीं? तो वो पिया और लिप्स से उसके कांटेक्ट में गए, ठीक है, तो लिप्स सटा, तो सारा का सारा बैक्टीरिया यहाँ पे आ गया। अब वो क्या करेगा, वो सरफ से धोएगा नहीं, तो ऐसे ही नल खोलेगा और ऐसे पानी भरेगा, और एक बार ऐसे से, एक बार ऐसे से 2 बार लाकर ऐसे फेंक देगा, है कि नहीं? एक बार ऐसे हो सकता है कि या ऐसे और फिर ऐसे फेंका और फिर गिलास को उधेड़ के रख दिया, इस प्रकार से करता है। और फिर तुम्हें उसी गिलास से तुमको जूस दे दे, ले पी ले सब पी ले, है कि नहीं? तो तुमको भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो सर्दी, वो खांसी, वो जुकाम, वो बलगा, राइट? तो इस प्रकार से जो है वो बीमारियां फैलती है, राइट? तो मुझे यकीन है कि तुम चीजों को अच्छे तरीके से समझ रहा होगा, राइट? चलिए अब मुस्कुराना कम कीजिए, अब आपका टू द पॉइंट। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। और आप देखिए
थर्ड पॉइंट की ओर मैं चर्चा करता हूँ, राइट। लिखा हूँ कि बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोस, मच्छर के काटने से भी बीमारियां फैलती है और बीमार हो जाता है व्यक्ति। बाय द बाइट ऑफ, मच्छर क्यों क्यों हमारे हमको बाइट करता है, ब्लड को सक करने के लिए, राइट। और उसके मुंह में जो है, अगर क्या बोलते हैं, मॉस्किटोस के मुंह में और सलाइवा में और पेट में अगर बीमारियां हैं, जैसे कि डेंगू वगैरह ये सब का वायरस है, और भी जैसे मलेरिया वगैरह ये सब है, प्लाज्मोडियम जो है, ये सब जो वायरसेस बैक्टीरिया अगर है उसके पास, तो वो क्या होंगे, वो मेरे में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट। तो हमें भी बीमारियां होंगी। तो मच्छर के काटने से आपको, मस्किटोज बाइट से आपको बचना चाहिए, ठीक है ना। समझ गए, तो मस्किटोज बाइट से बचा करो, राइट। चलिए चीजें समझ गए। नेक्स्ट है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स। इन्फेक्टेड इंजेक्शन का नीडल अगर शेयरिंग कीजिएगा तो उससे भी हो जाए। चलिए इसे डिटेल में समझाने के लिए मैं कुछ बताता हूँ। जैसे मान लो कि आप गए किसी डॉक्टर के पास में, ठीक है, और आपने कहा डॉक्टर साहब, अरे बहुत कहा कहें, हम तो परेशान हो गए, इतना पेन है कमर में, कभी पेट में, कभी कभी देह में, कभी पीठ में, कभी पैर में, कि क्या है बोल। अरे क्या बोल बात कर रहे हैं, लगता है कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अब वो आपसे ले लिया 2500 रुपया कंपाउंडर साहब। हालांकि ऐसा कोई कंपाउंडर को करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कोई हो कर देता है पैसे के चक्कर में। तो पैसा तो तुमने दे दिया, लेकिन वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो नीडल को ऐसा ले जो पहले से ही किसी को, वो क्या बोलते हैं, पहले से ही वो दूसरे को दे रखा हो, और उसी नीडल से आपको दे दिया। और जो पहले पेशेंट को दिया था उसको हो सकता है बहुत सारे तरह तरह के मोर डिफरेंट बीमारी हो, जैसे एड्स ही हो। तो उसी नीडल से अगर तुमको भी सुई दिया तो तुमको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। और पूरा, और छोटा बीमारी का तो क्या ही करना, जुकाम सर्दी खोखी ये सब का तो क्या ही करना, ये सब तो और हो जाएगा, है कि नहीं। तो इन्फेक्टेड नीडल को शेयरिंग की जरूरत हो जाए, इसीलिए जब भी मेक श्योर कि डिस्पोजल नीडल का ही इस्तेमाल करते हो, है कि नहीं। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए अब आगे की ओर बातें मैं कर सकता हूँ। फिफ्थ में, पांचवा में, नेक्स्ट में मैं लिखा हूँ जी कि बाई फिजिकल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर फिजिकल कांटेक्ट बनाइएगा इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, जिसको बीमारी होगी उसके साथ फिजिकली आप अटैचमेंट कीजिएगा, बॉन्डिंग कीजिएगा, तो आपको बीमारी हो जाए। जैसे अब कोई व्यक्ति है जो, सर्दी हो गया, ये सब कॉमन है इसीलिए बार बार ले रहा हूँ एग्जाम्पल्स, खोखी हो गया, राइट। तो होगा क्या, होगा ये कि जब तुम उसके सामने गया और फिर तुमने उससे बातें करने लगा, तो वो क्या, वो पर्सन आपसे बातें करेंगे, राइट। वो आपका फ्रेंड है, क्लासमेट है, सोलमेट है, तो बातें करेंगे। और लेकिन तुमको क्या पता कि उसको सर्दी है, जुकाम है, उसने बातें कर लिया, हंसा पूरा, अरे हाँ ये सही बोल रहा है, और फिर ऐसे हंसा, अब पूरा सारा सारा बैक्टीरिया वायरस तुम्हारे यहाँ पे आ गया, और तुमने सांस को लिया खींच, सांस को लिया खींच, तो क्या होगा, होगा ये कि तुम्हारे अंदर चला गया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर तेरे को हो जाएगा वो कॉमन कोल्ड का वायरस अंदर गया ना, तो तुमको भी हो जाएगा जुकाम, तुमको भी हो जाएगा सर्दी, तुमको भी हो जाएगा छींक आने लगेगा, राइट। तो इस प्रकार से जो है वो बीमारियां फैलती है, मुझे यकीन है कि तुम चीजों को समझ पा रहे हो, राइट। तो अब बचिए, या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अब आप उससे जाकर के गला मिलने जाइएगा, इस प्रकार से आभार करें, अरे हैप्पी होली, अरे हैप्पी दिवाली, कैसे हो भैया, तो हो जाएगा आपको भी बीमारी, ठीक। या फिर आप जा रहे हैं हाथ मिलाने के लिए, और जिससे आप हाथ मिलाना जा रहे हैं, हो सकता है वो व्यक्ति ने नाक को साफा किया होगा ऐसे, या ऐसे दीवार में पोंछ दिया, और हाथ को ऐसे ऐसे कर लिया, है कि नहीं, ऐसे ऐसे कर लिया, कहीं कि पानी नहीं था ना रुमाल भी था। अब कपड़ा में तो पोछेगा ना, ये तो सब जानते हो, है कि नहीं। तो हाथ में ऐसे कर लिया और तुमने हाथ मिला लिया, तो सारा बैक्टीरिया तुम्हारे हाथ में ट्रांसफर हो गया, और तुमने बड़े बड़े बढ़िया से मूंछों को ताव देने के लिए हाथ उठाया, और फिर तुमने सांस भी लिया खींची, हाँ कहा बात है, मेरे जैसा मूंछ किसी का नहीं, यानी हो, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे जैसा तो सबका नहीं, मेरे से बढ़िया, राइट। तो इस प्रकार से ताव दिया, और फिर तो आपको फिर बीमारी हो जाएगा ना। या फिर डायरेक्टली किसी को किसेस कर रहे हो, राइट, ठीक है, तो भी बीमारी हो जाएगा। अब जैसे कि हाथ में था, हाथ में सर्दी वगैरह से था, तो अगर हाथ पे किसेस किया तो फिर वहां भी हो जाएगा। अगर लिप्स टू लिप्स डायरेक्ट किसेस किया गया तब तो क्या ही करना, तो और बीमारियां फैलने का चांसेस जो है वो और बढ़ जाता है, राइट। तो इस प्रकार से जब वो बीमारी फैलता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से इन्फेक्टेड पर्सन का, तो इस सब चीजों से बचिए, चाहे वो आपका सगा संबंधी ही कोई क्यों ना हो, अगर वो बीमार है तो थोड़ा सा दूर रहिए,
जिसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, भेदभाव कीजिए, इलाज करवाओ, लेकिन यार बीमारी है ना, करंट है ना, करंट चिन्ह कि हमें को हमने कि ये जो आदमी है वो मालिक है, इससे ट्रांसफार्मर लाया है, वो तो किसी का भी हो जाएगा, राइट? तो उसी प्रकार से किसी को भी ये हो जा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचा के रहो, समझ गया ना? बचा भी सबसे बेस्ट इलाज होगा। नेक्स्ट है, छठा पॉइंट है कि बाय यूजिंग आर्टिकल्स और सब्सटेंसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन सच एज टॉवल्स, क्लॉथ्स और बेड। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको सर्दी जुकाम खांसी बुखार छींकते रहता है, सर्दी हो गया है, तो करना क्या है? तो करना यह है कि उससे उससे जो कुछ भी चीज़ें हैं, राइट, जो कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो वो अपना टॉवेल इस्तेमाल करता है, तौलिया इस्तेमाल करता है, वो जिस बेड पे सोता है, राइट, जिस हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करता है, जो वो वस्त्र को पहनता है, राइट, उन सभी चीज़ों से हम क्या कर रहे हैं? हम उन सभी चीज़ों से हम लोग दूर रहेंगे। हम लोग उसका ये सब जो चीज़ है, हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे उसका। तो यह इस तरीके से जो है वो हम लोग बच सकते हैं, और हमें जो है वो बीमारियाँ नहीं नहीं होगा और नहीं ही फैलेगा। तो समझ रहा हूँ, आई होप कि तुम चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहा होगा। तो ये सब चीज़ का जो है वो बहिष्कार कीजिए और नहीं ही इस्तेमाल करो। अपना एक सेपरेट तौलिया रखो, सेपरेट हैंडकरचीफ रखिए। ये सब चीज़ें करके आप हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कंप्लीट, आई होप कि तुमने यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तेरा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया, मिटा दें। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे प्रिवेंशन करें, कैसे बचाव करें अपना, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि वैसा बीमारी है जो फैलता हो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, तो दैट इज द कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि आसानी से फैल जाए। तो इसी इन्हीं सारी बीमारियों से कैसे बचेंगे, समझ गया ना? ये समझ गया, ये भी समझ जाएगा, राइट? चलिए देखते हैं। लिखा हूँ कि फ्लोइंग आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉम अ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचने का कुछ निम्नलिखित तरीका यहाँ पे लिखा गया है, राइट? सबसे पहला में है कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, ऐसा कोई व्यक्ति जो कॉमन कोल्ड से सफर कर रहा हो, कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी उसको हो गया, जुकाम हो गया, शुड ऑलवेज कवर हिज माउथ एंड नोज विथ हैंडकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग। वैसा कोई व्यक्ति, पहला पॉइंट में ध्यान दीजिए, कम्युनिकेबल डिजीज ना फैले उसके लिए क्या करना है। वैसा कोई व्यक्ति जिसको कॉमन कोल्ड जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, तो करना क्या है? करना ये है कि वो पर्सन को जब छेंकता हो तो छेंकते वक्त रुमाल को रखना चाहिए यहाँ पे नोज पे, ठीक है, अपने माउथ पे छेंकते वक्त, ताकि जो वायरसेस, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो भी बैक्टीरिया वायरसेस बाहर निकलने वाला था वो रुमाल ही में ही रहेगा और हमारे इस इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा। समझ गया ना? नहीं जाएगा, और हमारे इस इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा। क्या कर रहा है तुम? ध्यान दो इधर। अगर नहीं जाएगा तो फिर दूसरे पर्सन को होगा नहीं, राइट? तो इस प्रकार से जो वो बचा जा सकता है। तो अगर आपको भी हो जाता है कभी कॉमन कोल्ड जुकाम, और या फिर मुझे ही, तो इस प्रकार से जो है वो सावधानी रखिए, छींकते वक्त नाक और मुंह पर रुमाल रखिए ताकि बैक्टीरिया वायरस बाहर ना फैल जाए। जैसे कि हम ये राह पर, मैं जिस राह पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, वो राह पर छींक दिया, छींक करके चलता बना, और कोई दूसरा पर्सन आ रहा था बाइक में, बाइक से आई सबको हवा को लपेट लिया अपने अंदर, तो फिर उसको हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए समझा करो यार, बीमारी को बचा, फैलने से बचाओ, फैलने से रोको, राइट? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज यू आर द मैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री नेम्ड इंडिया। भारत के लोग हो, भारतीय। चलो लिख लिया ना? अब नेक्स्ट पेज में मैं मूव करूंगा, ठीक है? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बोलेगा, नहीं होगा? चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेट अस मूव टू द गो टू द नेक्स्ट पेज। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट है द सेकंड वन। दूसरा पॉइंट में लिखा के बताएगा कि वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट। हमें जो है वो अपना भोजन को कवर अप करके रखना चाहिए, यानी कि
सुरक्षित करके रखना चाहिए। कैसे सुरक्षित किया जाए इसे? तो भोजन जब भी आपके घर में बनता है, आपके नहीं किचन में बनता है, आपके पेरेंट्स खाना बनाते हैं, माँ खाना बनाती है, तो उनसे बोलिए कि मम्मा जब खाना बन जाए ना तो इसको ढक दिया करो। खाना परोस के दे देते हो ना, उसके बाद भी ढक दिया करो, क्योंकि भोजन को हर हाल में ढक करके ही रखना है। समझ गए? ठीक है, उससे होगा क्या? उससे होगा ये, जैसे कि भोजन ढक दिया, कोई वायरस बैक्टीरिया या फिर कुछ भी जो है वो प्लेट पे ऊपर ही रहेगा ना, ऐसे हटाया तो अंदर वाला तो चीज सेफ है, तुम जो है वो सेफ चीज को खाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए उसको ढक करके रखना चाहिए। अब जैसे कि सपोज दैट तुमने किचन में रख, तुम्हारा किचन जो है वो गलियारा में है, रोड साइड में है, और तुमने खिड़की खोल दिया, भोजन को नहीं ढका, कोई पर्सन है वो कस का रहा था, छीका ना ताऊ देखा तुम्हारा खिड़की दाने मुंह करके ये मारा छेक। ठीक है, अब वो सारा का सारा वायरस बैक्टीरिया जो है वो तो चला गया, वो तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा उस खिड़की के अंदर। और तुमने तुम्हारा रखा हो तो वहां पर डिफरेंट, देयर आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिशेज, सेवई, पूरियां, रोटी, सब्जी, और भी बहुत सारे पनीर, तो सब में चला गया। और सब था ओपन, सौभाग्यशाली हो इसीलिए ओपन कर दिया ना, ये नहीं हो मैं मजाक कर रहा हूँ, दुर्भाग्य बस सब था ओपन, सब चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? और फिर उसी में से तो आपको निकाल करके भोजन जो है वो दिया जाएगा, राइट? तो फिर आपको भी तो हो ही, आपको फिर वो वायरसेस बैक्टीरिया आपके अंदर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा ना? हम्म, हो जाएगा, तो फिर आपको भी हो जाएगा। तो पता चलेगा ना कि क्यों ढक करके रखना चाहिए, तो आपसे ढक करके क्या, सभी कोई पेरेंट्स से बोल दीजिएगा कि मम्मा खाना को ढक करके ही रखना। ठीक है, चलिए, मुझे यकीन है कि आप बोलिएगा, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जानने का प्रयास करते हैं। We should protect ourselves from mosquitoes bite by using mosquitoes net over the bed। हम लोगों को मच्छर के काटने से भी बीमारी हो जाती है, बीमारियां फैलती है। तो मच्छर नहीं काटेगा, बीमारी नहीं होगा, मॉस्किटोज बाइट से बचे, राइट? यानी कि न रहेगा बास न बचेगा बासुरी, मच्छर को ही भगा दो रूम से, राइट? मॉस्किटोज बाइट से कैसे बचेंगे? मॉस्किटोज बाइट से बचने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो आने वाले सेशन में वो डिटेल में बताऊंगा, बट फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ। जब आप सो रहे हैं तो सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए, नेट, नेट इज द बेस्ट ऑप्शन। आउलट लगाएंगे सर, गुड नाइट लगाएंगे सर, लेकिन मच्छरदानी नहीं, नहीं, हनुमान जाओ, नहीं, हनुमान जाओ, नहीं। ठीक है, तुम मत मानो, उसी का इस्तेमाल करो, लेकिन फिर भी वो बेस्ट नहीं रहता, केमिकल्स वगैरह रहते हैं, और फिर उससे मारता थोड़े है, भागेगा थोड़े। लेकिन नेट का इस्तेमाल करोगे तो एक भी मच्छर तुम्हारे करीब नहीं आएगा, राइट? तो मस्किटो नेट का इस्तेमाल कीजिए ताकि कोई भी मच्छर आपको सोते वक्त आपको टच ना कर दे, आपको जूठा ना कर जाए। एनी हाँ, ठीक है ना? तो नहीं तो अगर काटा जूठा कर दिया तो फिर आपको हो जाएंगे वो बीमारी, मलेरिया, डेंगू वगैरह, ये सब। तो मस्किटोज बाइट से बचना चाहिए आपको। ठीक है, बस इतना ही। चलो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डाला। चलिए, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि ओनली डिस्पोजल सिरिंज एंड नीडल्स आर यूज्ड फॉर गिविंग इंजेक्शंस। जब इंजेक्शन किसी को दे रहे हो तो केवल और केवल ध्यान में रखना कि डिस्पोजल सिरिंज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वैसा सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक एक बार किसी को दिए तो फिर उसको फेंकना पड़ जाए, है कि नहीं, राइट? फेंकना पड़ जाए, तो इस तरीके से जो है वो चीजें होती हैं, और ताकि कोई दूसरे को हम नहीं दे दे पाए उसी निडल से सुई, इंजेक्शन किसी को, राइट? तो इस तरीके से आप चीजें को करके बीमारियों को फैलने से रोक सकते हो, फैलने से रोका जा सकता है, राइट? चलिए, मुझे यकीन है कि आप चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ रहा होगा और सीखने का भी प्रयास कर ही रहे हो, राइट? तो अब आगे बढ़ सकता हूँ ना? चलिए, फिफ्थ पॉइंट है, वी शुड अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। फिजिकल कांटेक्ट होने से बचिए, इन्फेक्टेड पर्सन के करीब मत जाइए, उससे ज्यादा देर तक बातें मत कीजिए, हाय बाय चलते बने, राइट? आया मिला हाय बाय, फिर चलता हूँ, मैं दूंगा, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट ओनली यू मस्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ सर, अरे नहीं मैं तो खैर क्या ही कहना, जो सोचना है तो सोच, राइट? तो अभी नहीं, अभी समय है, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है वो फिजिकली कांटेक्ट बनाइए,
ठीक है, डायरेक्टली अगर वो इन्फेक्टेड है, सर्दी है, कॉमन कोल्ड है, तो उसे डायरेक्ट उसके हाथ पे किसेस नहीं करेंगे, ना ही गाल पे और ना ही लिप्स पे किसेस करेंगे, राइट। ठीक है, अगर करना भी है तो कहें अरे भैया पहले तुम ठीक करके आओ, है कि नहीं, तुम दूर रहो मेरे से, दूर रहो। और हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए उससे, और ना ही गला मिलना चाहिए उससे, और ना ही सामने से उससे बातें करना चाहिए। इस सभी चीज़ों से बचिए, फिजिकली कॉन्टैक्ट में ये हर एक चीज़ आ जाता है। इसीलिए मैं चीज़ों को बोल करके आपको समझा रहा हूँ, और आप इसको मजाक में ले रहे हैं। इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट है, छठा पॉइंट है कि बी शुड अवॉइड यूजिंग एनी सब्सटेंसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन सच एज टॉवल्स, क्लॉथ्स, बेड एक्सेट्रा। कि कोई भी वस्तु जो इन्फेक्टेड पर्सन से जुड़ा हुआ हो, या फिर जो पर्सन बीमार है उसने उस चीज का इस्तेमाल करता हो लगातार, तो उस चीज का आपको इस्तेमाल नहीं करना है डियर, नहीं तो आपको भी नतीजा भुगतना पड़ेगा, उसके जैसे बीमारी हो जाएगा आपको भी, राइट। तो इस तरीके से चीजें से आप बच सकते हैं, राइट। तो आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। जैसे टॉवल हो गया, तौलिया, जिस तौलिया से वो नहाता है इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका तौलिया नहीं लेना है, नहीं हैंडकरचीफ का लेना है। जिस कलम से वो लिखता हो उस कलम का भी इस्तेमाल नहीं करना, जिस कॉपी को छूता हो वो नहीं छूना है आपको, राइट। जिस पेड़ पे वो सोता है उसके साथ नहीं सोना है, चाहे जे हो जाए, राइट। इस सब चीजों का ख्याल रखा करो यार, क्या मालूम है आपसे, बच्चे तो नहीं रहे हैं यार, शैतान ही हो गए हो। सम ऑफ द डिजीजेस, नेक्स्ट है, सम ऑफ द डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिसे हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सके। लो ना आ गया, यहीं पे तो था, कहाँ कहीं जा गया, चला गया मैं। अब ठीक है, तो कुछ कुछ बीमारियां जो है वो फैलने से रोको, वैक्सीन वगैरह इस सब का इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो आपके पावर में इम्यूनिटी पावर आ जाएगा, बीमारी से लड़ने का शक्ति आ जाएगा, राइट। ताकि आप किसी बीमारी जो है वो आपको आसानी से ना हो जाए। इसके लिए वैक्सीनेशन भी जरूरी है, वो सरकारी अस्पतालों में मिलेंगे, राइट। तो इस सब चीज़ों का ख्याल रखा करो, जाके पता करते रहो, समझ गया ना। तो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। चलिए बहुत अच्छे। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है भाई, नहीं है, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट आता है, दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना है, बोलो नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट है कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हमें बीमारियां हुआ, उसको, उसका कैरियर कौन है। कैरियर एक शब्द है, एक टर्म है कैरियर। कैरियर का मतलब क्या हो, कैरियर का मतलब हुआ ले जाने वाला, ढोने वाला, तो दैट इज द कैरियर। जैसे कुली देखते हो, कुली सामान को ले जाता है, तो वो कैरियर है वो वस्तु के लिए, ठीक है। तो बीमारी हुआ, इन्फेक्टेड पर इन्फेक्टेड पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन है, तो इस इन्फेक्टेड पर्सन में से बीमारी जो है वो इसको कैसे आ गया, कौन ढोके ले गया, किसने लेके गया यहाँ पे, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करूंगा, राइट। ठीक है, तो जानकारी लेना चाहिए। अरे सामान जैसे कैसे देखते हो, बोलेरो जैसा आगे 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 मॉडल रहता है ना, और पीछे ट्रैक्टर नियन डाला रहता है, जिसे लिखा लिखा रहेगा मनोज कैरियर, है कि नहीं, समोसे लाल कैरियर, कंपाउंडर कैरियर। यानी मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं नाम रहता है। खैर जो भी नाम रहा है तो ऐसा रहता है ना, जैसे सपोज ये राज कैरियर ही रहे, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है वो चीजें होती है। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि अब देखते हैं, जानते हैं कि कौन है वो कैरियर। लिखा हुआ है, इंसेक्ट और अदर एनिमल्स which transmits diseases caused by microorganisms to humans are called carriers। ठीक है, वह इंसेक्ट चाहे कोई भी ऐसा जानवर जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी बीमारी को फैलाता हो, उसी को कैरियर बोलते हैं, उसी को कैरियर्स ऑफ डिजीजेस बोलते हैं। हमने एक पॉइंट लिखा रखा, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए और ध्यान दीजिए, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैरियर्स ऑफ डिजीज का मतलब क्या हुआ। तो जो बीमारी को ढोता हो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में लेकर जाए, तो उसी को कैरियर बोलते हैं, कैरियर ऑफ डिजीज बोलते हैं, पूरा बोलना है। नेक्स्ट है, जैसे कि हमने बोला एराज कैरियर, जैसे आगे ब्लोरो का मॉडल है, पीछे डालर ढोए वाला, तो वो कैरियर होगा किसी का, कोई वस्तु का, कोई सब्सटेंस को ढोएगा, राइट। यहाँ डिजीज को बोल लेकर जा रहा है, तो वो कैरियर ऑफ डिजीज कहना है। लिखा होगा फ्लोविंग आर द टू मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ डिजीज, यानी कि दो जो निम्नलिखित नाम लिखा हूँ
वो सबसे ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार ठहरता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाने में। पहला है हाउस फ्लाई, दूसरा है मॉस्किटो। हाउस फ्लाई और मॉस्किटो, तो हाउस फ्लाई और मॉस्किटोज जो है वो किस प्रकार से ये बीमारियों को फैलाता है, इन्हीं सारी चीज़ों को ऊपर डिस्कस करूंगा, वो भी वन बाय वन कर करके, राइट। तो आप चाहो आप इसे लिख लो, इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख, तो लिख लिया, लिखते हो ना नोट्स में, लिख लिया करो। तो हाउस फ्लाई किस प्रकार से बीमारी को फैलाता है इसका फिगर भी दिखाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और उसी प्रकार से मॉस्किटोज भी बीमारी को मॉस्किटोज भी बीमारी को किस प्रकार से फैलाता है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, राइट। तो बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इसको वन बाय वन करके एक्सप्लेनेशन दूंगा। बट इस चीज को आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगा, इस क्लास में बस आपको इतना ही तक लगी। अभी इजाजत चाहूंगा, अब हमें इजाजत दीजिए, है कि नहीं, कि अब जाऊं मैं पेन को रख देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलूंगा आपसे, मुलाकातें करूंगा नेक्स्ट क्लास में कुछ नए अंदाज में। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट मोमेंट वी शुड मस्ट वेट। आपको इस क्षण के लिए फिर प्रतीक्षा करना पड़ेगा। सो लव यू ऑल, टेक केयर, गुड डे, एंजॉय योर डे।